मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस समय वॉइस ऑफ एमपी से खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद है खैयतनाम एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक जी सिंघल। आइए इनसे बात करते हैं कि जिस तरह से जो अभी रोग लोगों के नवयुवकों के हड्डी रोग विषय हो रहे हैं उनको लेकर इनका क्या कहना है, बात करते हैं। दीपक भैया, वॉइस ऑफ एमपी आपका स्वागत है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी जो नवयुवकों में है हड्डी को लेकर, कूल्हे को लेकर किस तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो रही, क्या कहना? सबसे पहले मुश्ताक भाई, आपका और आपके संचालक मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद कि वॉइस ऑफ एमपी आपने लाइव 24 आवर्स चालू किया है। इससे जनता की समस्याएं और जनता के जो कारण हैं, जिससे आप उनके मुद्दों को उठाओगे जनता के, और इससे जनता को लाभ होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि आपका चैनल वैसे भी बहुत जागरूक है। आपको बहुत बहुत बधाई, और मुश्ताक भाई और मुस्तफ़ा भाई को भी बहुत बहुत बधाई। आपका जो प्रश्न है कि किस प्रकार का रोग हो रहा है युवाओं में, तो मैं जो देखता हूँ अपनी प्रैक्टिस में, मैं युवाओं से दो अपील करना चाहता हूँ। एक तो आजकल शराब का जो चलन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा है। हमें लगता है कि शराब पीना अब फैशन बन गया है, लेकिन शराब से पूरे शरीर को नुकसान होता है। और ज़्यादा मात्रा में पीने पर, मैं हड्डी की बात करता हूँ, हमारे कुल्ले की जो हड्डी होती है वो सूख जाती है और वो बहुत कष्टदायक होता है। उसमें खर्चा भी बहुत आता है अगर हम इलाज कराएं बाद में, साथ में हमारे शरीर को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इसके अलावा लीवर ख़राब होने के बहुत चांस रहते हैं शराब पीने वालों को। तो मैं एक तो युवाओं से अपील करूंगा कि शराब न पिएं, और पीने का कभी आपको लगता भी है तो उसकी मात्रा इतनी लिमिट करें कि आपको नुकसान ना हो। क्वार्टर और बहुत ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल ना पिएं, इससे आपको आर्थिक नुकसान भी होता है और शारीरिक नुकसान भी होता है। बिल्कुल आप शराब का सेवन ना करें। दूसरा, मैं चाहूँगा आप सिगरेट का सेवन भी ना करें, क्योंकि इससे भी हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और हमारी खून की नसें चौक हो जाती हैं, जिससे कि असहनीय पीड़ा होती है और हमारे पाँव को कटने तक का डर रहता है। तो बिल्कुल भी आप तंबाकू और सिगरेट का सेवन जहाँ तक हो नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। ऐसा एक बात वो देखी जा रही है कि आजकल के नवयुवक से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक जो है साइडी का एक बीमारी का नाम है, जिससे नसें चौक हो जाती है। उसको लेकर, उससे बचाव के लिए आप क्या करेंगे? साइटिका एक बहुत सामान्य समस्या है। ये लड़कपन से लेके बुढ़ापे तक हो सकती है और ये हमारी जीवन शैली की बीमारी है। ज़्यादातर तो ये देखा गया है कि जब हम सही बैठते नहीं हैं, हम टीवी घंटों बैठ के देखते हैं, और हमारी मालवी भाषा में जिसको हम बोलते हैं पसर के बैठना, मतलब हमारी बैठने की स्थिति को हम नहीं सुधारते हैं, तो ये साइटिका की बीमारी हो सकती है। हम बहुत सारे लोग ऑफिस वर्कर हैं जो लगातार 8 घंटे ऑफिस में काम करते हैं, तो बहुत सी बार काम के बाद रिलैक्स होने के लिए थोड़ा सा कमर को टेढ़ा करके बैठ जाते हैं, जिससे कि कमर में जो हमारी गादी होती है उस पर प्रेशर आता है और उसकी वजह से हमारे पाँव की नस दब जाती है। और वो नस जब दबती है तो हमारे पाँव में एक झंझनाहट होती है, पाँव में एक बहुत असहनीय दर्द होता है, जिसको हम साइटिका कहते हैं। साथ में हमने ये भी देखा है कि युवा वैसे तो अभी एक्सरसाइज के प्रति आकर्षित हुए हैं, फिर भी भारत एक युवाओं का देश है, उतने युवा अभी भी एक्सरसाइज और वॉक के प्रति अभी भी जागरूक नहीं है। मैं आप सबसे कहूँगा कि आप युवा हैं, आप अपने उठने बैठने का ध्यान रखें, आप अपने टीवी देखने के समय को नियंत्रित करें, आप मोबाइल चलाने के समय को नियंत्रित करें, और जहाँ तक बनती कोशिश संभव हो आप सीधा बैठें, प्रॉपर स्थिति में बैठ के काम करें। और अगर आप वॉक करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेगी, आपको साइटिका और कमर दर्द की शिकायत की संभावना बहुत कम हो जाएगी। सिंह जी, एक बात भी और देखा जा रहा है कि जिस तरह से बुजुर्गों में कूल्हे और घुटनों को लेकर जिस तरह का दर्द होता है, उनसे किस तरह का बचाव जो आपका होना चाहिए? बुजुर्ग लोग जनरली हड्डी रोग से ग्रसित होते हैं और उनको फ्रैक्चर होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसको हम फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर बोलते हैं। हड्डियों का क्षरण होने से, थोड़े से गिरने से उनको फ्रैक्चर हो जाता है। तो उसके लिए हम परिवारजनों को भी और बुजुर्ग लोगों को भी 2-3 सावधानियां रखनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे हम अपने देश का लाखों रुपया बचा सकते हैं और हम उनको एक खुशहाल जीवन दे सकते हैं बुजुर्ग लोगों को। क्योंकि एक बार चोट लगने के बाद उनके जीवन से 2-3 महीने जो पीड़ा के होते हैं वो निकल जाते हैं, जिसको वो बहुत अच्छे से बिता सकते थे। जैसे कि हमें उनकी आँखों का चेकअप कराना चाहिए ताकि वो बराबर देख सकें और उनको गिरने की संभावना उनकी कम हो जाए। उनकी हड्डियों का चेकअप कराना चाहिए। अगर हड्डियाँ उनकी कमज़ोर हैं तो उनको कैल्शियम दें, उनको अपना हाथ पकड़ के धीरे धीरे उनको चलवाएं, चलने से भी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और एक भगवान ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है प्रकृति ने, सूरज की रोशनी में आपको पता है जब हमारी चमड़ी पे गिरती है तो हमको विटामिन डी मिलता है, जो कि हर प्रकार से लाभकारी है। यह एंटी कैंसर है,
ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है, ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि भारत जैसा देश जहाँ पे सूर्य की रोशनी प्रचुर मात्रा में है, फिर भी 90% लोगों को विटामिन डी की कमी है, क्योंकि हमने सूरज की रोशनी में बैठना बंद कर दिया है। हम सब एसी में बैठते हैं, ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, तो ज़्यादातर भारतीयों को विटामिन डी की कमी है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सुबह 12 बजे से पहले जब धूप कड़क नहीं हो तो कम से कम आधी से पौन घंटा आप सूरज की रोशनी में बैठें, और सूरज की रोशनी आपके कपड़े पे नहीं गिरनी चाहिए, आपके हाथों और पैरों पे गिरनी चाहिए, आपकी पीठ पे गिरनी चाहिए, चेहरे पे गिरनी चाहिए। तब जाके हमारी चमड़ी, हमारी स्किन विटामिन डी बनाएगी। और विटामिन डी बनने से मैंने बताया आपको असंख्य फ़ायदे हैं, असंख्य फ़ायदे हैं। केवल हड्डी को फ़ायदा नहीं होने वाला है, असंख्य फ़ायदे हैं। जिनको विटामिन डी की कमी नहीं होती है उनको संक्रमण होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, उनको नॉर्मल सर्दी जुकाम भी नहीं होता है। इस बात को डॉक्टर साहब देखा जा रहा है कि जिस तरह से आजकल का मिलावटखोरों का ज़माना है, मिलावटी सामान सब चीज़ें मिलावटी आ रही है। ऐसे में कई युवा जो है ओल्ड भी है, युवा भी है, 15 वर्ष की उम्र में भी उनके गले में जो है कभी मोच आ जाती है, कभी चोट आ जाती है, कभी चीनक नाम जैसी चीज़ आती है। उसको बचाव के लिए आपकी क्या राय है? गर्दन में चनक आना और बहुत सामान्य चीज़ है। अभी युवा कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, तो मैंने पहले भी कहा कि उठने बैठने में अगर हम सावधानी रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमको चनक की बीमारी नहीं होगी। कभी कभी युवा 2-2 तकिए लगा के सोता है और सोचता है कि इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो चनक आ जाती है। दूसरा, चनक आने के बाद मैं चाहूँगा कि आप किसी भी प्रकार की मालिश ना करें। प्रकृति ने हमारे को व्यवस्था दी है, कोई भी बीमारी सामान्यतः 4 से 5 दिन में स्वतः ही ठीक हो जाती है। आप मुझे क्रेडिट भी ना दीजिए, किसी को मोच की मालिश करने वाले को भी क्रेडिट मत दीजिए। आप स्वतः ही ठीक होंगे, लेकिन आप मालिश मत कराइए। आप सिंपल दवा लीजिए कोई भी, 2 से 3 दिन में आप स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। हाँ, मालिश करने से आपकी तकलीफ़ बढ़ सकती है, तो किसी भी चोट पर मालिश ना करें, किसी भी चीज़ को मालिश ना कराएं। मालिश करने से तकलीफ़ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। कहते हैं डॉक्टर साहब के डॉक्टर जो है भगवान का दूसरा रूप होते हैं, तो आपका वैसे भी नीमच ज़िले में और आसपास मालवा मेवाड़ में नाम है। ऐसे कई मरीज जो आपके पास आए जिन्होंने कूल्हे बदलाए, घुटनों का चेंज कराया, और ऐसी कई नर्सिंग स्थिति में आए और यहाँ से अच्छे हो गए। अभी तक आपने कितने लोगों का कूल्हे बदले और कितने लोगों का इलाज किया? मेरे मरीज जब ठीक होते हैं या मैं उनकी कोई गंभीर बीमारी पकड़ता हूँ तो मुझे तो बहुत खुशी होती ही है, परंतु मेरे मरीज हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते हैं, मेरी हमेशा सराहना करते हैं। मेरे मरीजों ने मुझे हमेशा प्यार दिया है अपना। मेरे 11 साल के कार्यकाल जो नीमच में हुआ है, मुझे याद नहीं कि मेरे मरीज़ ने मुझसे कभी भी कुछ ऊंचे शब्दों में भी बात की हो। बहुत स्नेह दिया। जहाँ मैं मिलता हूँ, किसी भी कार्यक्रम में जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ, मेरा आभार व्यक्त करते हैं, मुझे स्नेह देते हैं। ये स्नेह पाकर मैं अभिभूत हो जाता हूँ और मुझे और आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है। कुल्हे की हड्डी के जो हम ऑपरेशन करते हैं तो मरीज को हम अगले 2 दिन में खड़ा कर देते हैं, और जब मरीज खड़ा होता है तो उनके चेहरे की जो चमक होती है वो देखते ही बनती है। उन्हें लगता है कि अब मैं बिस्तर से बाहर आ गया और मुझे नया जीवन मिला है। एक पुरानी कहावत भी आपने सुनी होगी कि मूवमेंट इज़ लाइफ और लाइफ इज़ मूवमेंट। जीवन ही गति है और गति ही जीवन है। अगर हम गतिमान नहीं हैं तो शायद हम स्थिर हो गए। स्थिर होने से हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती है और हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं। तो जो व्यक्ति गतिमान है, जो आदमी स्वस्थ है, वो समाज का भी कल्याण करेगा, परिवार का भी कल्याण करेगा, देश का भी कल्याण करेगा। जो बीमार है वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम सब लोग अच्छी आदतें अपनाएं, अच्छा कार्य करें, रोज़ एक्सरसाइज करें, तला गला कम खाएं, मीठा कम खाएं, सिगरेट, तंबाकू का सेवन और शराब का सेवन न्यूनतम करें या बिल्कुल ना करें। इसी से आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, आप गिरने से बचेंगे और आपको डॉक्टरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। हम ये चाहते हैं कि बचाव ही उपाय है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, लेकिन बस हमें अपनी जीवन शैली बदलनी है। तो ज़्यादातर बीमारियां जीवन शैली की हैं। हड्डी रोग विभाग में भी निश्चित तौर पर अगर हम जीवन शैली बदल लेंगे तो हम सारी की सारी हड्डियों की बीमारियों से बच सकते हैं। मोटापा एक और कारण है। हम लोग बच्चों को खुशी खुशी फास्ट फूड खिलाते हैं। आपने देखा, मोटापा एक बीमारी का रूप ले रहा है। जब मोटापा बढ़ जाता है तो कमर का दर्द बढ़ता है। मोटापा जब बढ़ जाता है तो हमारे घुटने दुखने लगते हैं। मैं चाहूँगा कि आप मोटापा ना बढ़ने दें, वज़न बिल्कुल नियंत्रित रखें आपका, साथ में तली गली चीज़ें ना खाएं। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण है आम जनता के लिए। हमारी किचन में
3 सफ़ेद जहर हैं जो ज़्यादा मात्रा में खा लेंगे तो जहर है। जैसे कि घी, ये बिल्कुल सफ़ेद होता है, कम मात्रा में लाभकारी है, ज़्यादा मात्रा में जहर है। शक्कर, ये कम मात्रा में लाभकारी है, ज़्यादा मात्रा में जहर है। नमक, ये भी सफ़ेद जहर है, अगर ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो किडनी ख़राब करेगा, बीपी बढ़ाएगा। शक्कर ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो शुगर बढ़ेगी, और अगर घी ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो दिल की बीमारियां पैदा होगी। तो इनकी मात्रा को भी कम करें, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर घर की महिलाएं, गृहिणी अपने परिवार को इन तीनों चीज़ों को कम मात्रा में खिलाकर पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकती है। तो ये थे हमारे साथ ख़ायदनाम डॉक्टर दीपक जी सिंघल, जिन्होंने लोगों को समझाइश देते हुए बताया कि स्वास्थ्य को स्वस्थ रखें, व्यायाम करें और कम से कम मात्रा में जो शुगर, चीनी और नमक का इस्तेमाल करें, और ज़्यादातर जो है एक्सरसाइज करें और अपना जीवन स्वस्थ रखें। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की एक खास स्पेशल रिपोर्ट।